प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता चल रहा था। विद्युत धारिता के भाग 9 हो चुके हैं पिछले वीडियो तथा पिछली क्लास में, और लास्ट वीडियो तथा लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक पढ़ा था आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। और विद्युत धारिता के भाग 10 में आज का टॉपिक है चालक। चालक, कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का या आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं। उदाहरण, सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक है। इसके अलावा ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की चालक होती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की चालक होती है। इसके अलावा अम्ल, क्षार, लवण, पृथ्वी, मानव शरीर, नम हवा, गीली लकड़ी आदि विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है। चालक के पश्चात कुचालक। कुचालक, अचालक, विद्युतरोधी। कुचालक, अचालक, विद्युत रोधी कह सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता उन्हें कुचालक, अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। कुचालक, अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसके अलावा कांच, प्लास्टिक, मोम, रबर, सूखी लकड़ी, शुष्क हवा आदि विद्युत के कुचालक होते हैं। आदि विद्युत के कुचालक होते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ, अगला हमारा टॉपिक है पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वे विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय पैरावैद्युत और दूसरे अध्रुवीय पैरावैद्युत। पहले क्या है? ध्रुवीय। पैरावैद्युत पदार्थ और दूसरे होते हैं अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिसके अणु में धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र संपाती नहीं होता। ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र संपाती नहीं होता, अर्थात उनके केंद्रों के बीच की कुछ दूरी होती है, और इस प्रकार से इन पदार्थों का प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और प्रत्येक द्विध्रुव का एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि P बराबर धनावेश या ऋणावेश दोनों प्रावेश क्या हो गया? समान Q, और उनके बीच की दूरी कुछ जिसको किसे व्यक्त करते हैं 2a, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। प्रत्येक अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और इन पदार्थों को कौन से पदार्थ कहते हैं? ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? HCl, H2O, HCl, H2O आदि। ये क्या है? ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ है। HCl, H2O ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है।
अब धनावेश और ऋणावेश का वितरण के अंदर संपाती होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस और प्लस ये माइनस। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, इसकी ऋणावेश से धनावेश की ओर, इसकी ऐसे और इसकी इस प्रकार से, इसकी इस प्रकार से, तो इसकी इस प्रकार से। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति E बराबर 0, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पैरावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहता है, अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहता है। इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? शून्य। जैसे ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसके द्विध्रुव आघूर्ण कैंसिल कर देगा, इसका इसके द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देगा, इसका इसके द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देगा और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन प्रत्येक अणु का एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है। जब पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो प्रत्येक द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, टो बराबर PE साइन थीटा, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। प्रत्येक अणु पर एक द्विध्रुव बल आघूर्ण कार्य करता है, टो बराबर PE साइन थीटा, जो प्रत्येक अणु को घुमाकर बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। इस प्रकार से प्रत्येक अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, प्रत्येक अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा E वेक्टर की दिशा में हो जाती है। इसे पैरावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैरावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है। इसके पश्चात अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ सेकंड, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र संपाती होता है, अर्थात उनके बीच की दूरी क्या होती है? 0 होती है और प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 2a का मान 0 होगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। p बराबर q इंटू 2a फॉर्मूला होता है। चूंकि 2a का मान क्या हो गया? 0, इसलिए p बराबर क्या? 0। तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। इसलिए प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने के कारण इस प्रकार के पैरावैद्युत पदार्थों को अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है इसके H2, O2, N2 तथा CO2 तथा CO2। ये हो गया H2, O2, N2 तथा CO2। ठीक है।
बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र संपाती होता है। ये हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ए बराबर 0 तो P बराबर भी 0, क्योंकि प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। और शून्य को आप कई बार जोड़ दोगे तो भी क्या आएगा? शून्य ही आएगा। इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य। जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे ये है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है। ई वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार से ऋणावेश इस साइड थोड़ा सा और धनावेश इस साइड, ये ऋणावेश तो ये धनावेश, ये ऋणावेश तो ये धनावेश, ये ऋणावेश तो ये धनावेश, ये ऋणावेश तो ये धनावेश और ये ऋणावेश तो ये धनावेश। इस प्रकार से प्रत्येक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और इसे परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, यह है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। इसके पश्चात अध्रुवीय परावैद्युत हो गया। परावैद्युत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आ गया। परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। ध्रुवण सदिश कहा जाता है, इसे P वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। रैखिक समदेशिक पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश P वेक्टर उस पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समानुपाती होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समानुपाती होता है। ध्रुवण सदिश P वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समानुपाती होता है। P वेक्टर बराबर काई E वेक्टर, जहां काई E विद्युत परावर्ती है। काई E विद्युत परावर्ती है। ठीक है। और परावैद्युत, अगला एक महत्वपूर्ण
पॉइंट है परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन क्या है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसके परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक होने लगते हैं। बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक होने लगते हैं तथा परावैद्युत पदार्थ एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? परावैद्युत भंजन कहते हैं। दोबारा सुन सकते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के परमाणु की बाह्य कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन पृथक होने लगते हैं और परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं। परावैद्युत भंजन कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य ताकत, स्ट्रेंथ। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित करने पर, जो किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित करने पर वह बिना भंजन के उसे सहन कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे परिभाषा फिर सुन सकते हैं। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो किसी पदार्थ पर आरोपित करने पर वह बिना भंजन के उसे सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और हवा के लिए, हवा या वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान 3 गुणा 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। यानी यहां तक हवा भंजित नहीं होती है, परावैद्युत पदार्थ की तरह व्यवहार करती है और उसके पश्चात इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर हवा भी क्या है? एक चालक की तरह व्यवहार करने लग जाती है और ये उसके लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान। अगला हमारा टॉपिक है चालक। कुचालक हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। मुक्त आवेश, मुक्त आवेश, फ्री चार्ज। मुक्त आवेश, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज क्या है? मुक्त आवेश या फ्री चार्ज क्या है वो ध्यान से सुने कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक है, नाभिक में धनावेश हो गया और धनावेश के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन आ गए 2, इसमें 8 आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये बाह्यतम कोश हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, अपन ये जानते हैं कूलाम नियमानुसार F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नाभिक का आवेश क्या है? स्थिर आवेश है। और ये पहली कक्षा की अगर प्रथम कक्षा की बात करें तो इसके लिए दूरी कम होगा तो आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, परिमाण ज्यादा होगा। दूसरी कक्षा की बात करें तो दूरी और अधिक हो जाएगी तो बल का मान और कम हो जाएगा। तीसरी कक्षा की या बाह्यतम कक्षा की बात करें तो दूरी और अधिक होने पर आकर्षण बल का मान और भी कम हो जाएगा। दूरी, ठीक है, कम हो जाएगा।
इस प्रकार से ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वह परमाणु को छोड़कर पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते हैं, लेकिन साधारण परिस्थितियों में ये पदार्थ से बाहर नहीं निकलते। इन इलेक्ट्रॉनों को जो संपूर्ण पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और उन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? मुक्त आवेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं उन्हें स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन पर उपस्थित आवेश को स्वतंत्र या मुक्त आवेश कहते हैं। अब बात करें बद्ध आवेश की। बद्ध आवेश बद्ध आवेश क्या है? जैसे कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा क्या बन जाएगा? धनायन। और धनायन अपने स्थान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है। तो ये धनायन है, अवशिष्ट नाभिक है, उस पर जो आवेश है वो क्या है? अपनी जगह स्थिर रहता है। उस आवेश का नाम क्या है? बद्ध आवेश है। ठीक है, उस आवेश को क्या कहते हैं? बद्ध आवेश कहते हैं। ओके।